अगर डरोगे काट छांट से तो जंगल बनोगे, बगीचा नहीं बनोगे। और जंगल में कोई जाके बैठता नहीं है, सब बगीचे में ही जाके बैठते हैं, ये सुन लेना। इसलिए जीवन में आपका कोई माली है कि नहीं है? होना चाहिए, होना चाहिए। जीवन में कोई न कोई आपका माली, समझ रहे ना, माली होना चाहिए। और इसीलिए जो शुरुआत है कि मां का आशीर्वाद क्यों लेना चाहिए, क्योंकि मां बचपन को काट छांट के संवार देती है। उड़ झुड़ मत बना देना अपने बच्चों को लाड़ प्यार में, जंगली जानवर जैसा मत बना देना अपने बच्चों को लाड़ प्यार में। खूब करना लाड़ प्यार में। कल भी मैंने बोला था, अति प्यार करोगे तो औलाद बिगड़ जाएगी। और गुप्त रहस्य अगर पत्नी को बता दोगे तो नारी बिगड़ जाएगी। और नौकर को प्रलोभन दे दोगे तो नौकर बिगड़ जाएगा। और किसी को धोखा दे दोगे तो यारी बिगड़ जाएगी। रहेगी दोस्ती, रहेगा संबंध, बाद में धोखा देने के बाद यारी बिगड़ जाएगी। इसलिए ही कहा है कि वो चमन खाक में मिल जाया करते हैं। मत देखो आप 1-2 महीने की हालत होगी उद्यान की। वो चमन खाक में मिल जाया करते हैं जिन पर बागवान की पाक नजरें नहीं होती। कौन सी नजरें? कौन सी? छुटाई मल के मलई के धोए धोए, घर के पाव कोई बारी बिलोए, पानी के मथने से घी निकल आएगा कि बालू रेत को पेरने से तेल निकल आएगा? कि कीचड़ से तुम धोगे कपड़े को तो साफ हो जाएगा? अरे कीचड़ में तो है ही कपड़ा पहले से ही, और कीचड़ से ही धोने हम बैठ गए तो कैसे साफ होगा? अगर कपड़ा कीचड़ से है तो साबुन से ही साफ होगा। मेला मेले को क्या धोएगा? मेला तो तुम्हें और मेला कर देगा। क्या धोएगा? इसलिए गुरु को धोबी बताया है। तुम बहुत बड़ा मानते हो गुरु को, पूजनीय मानते हो, धोबी है धोबी। तुम बड़े हो, वो धोरिया वो बड़ा है क्या? तुम बड़े हो, आप बड़े हो। मैं प्रणाम करती हूं आपको, बस फर्क ये है तुम प्रत्यक्ष प्रणाम करते हो और मैं रोजीना आप सबको गुप्त रूप से प्रणाम करती हूं। मैं रोज सुबह से उठ के समस्त ब्रह्मांड में बसे कण कण को सबको प्रणाम करती हूं। और जो प्रणाम करता है वो लात नहीं मारता है, याद रखना। तुम भले लात मार दो, वो नहीं मारता है। जो मां बोलता है, जिसको तुमने मां बोला तो फिर उसका खून मत करना, और जिसको तुमने साधक बोला तो उसे संवारना। तो मां का आशीर्वाद, वो चमन खाक में मिल जाया करते हैं जिन पर बागवान की पाक नजरें नहीं होती। तुम्हें 100 भी देखेंगे तो न्याल नहीं करेंगे, तुम्हें 1000 लोग भी देखेंगे तो कोई न्याल नहीं कर देंगे, और वो एक नजर भी तुम पे डाल देगा तो निहाल कर देगा, निहाल कर देगा। इसीलिए कहा है कि महापुरुषों की नजरों में आते रहना, उनको फायदा नहीं है,
हमें फायदा है, क्योंकि उनकी निगाहों से हम निहाल हो जाएंगे। आज पवित्र नजरें हैं कहां? कितनी कम है जो पवित्र नजरें होंगी, पाक नजरें होंगी। कितने कम लोग होंगे ऐसे। और कम से कम 5 दिन तो अपनी नजरें पाक रखो, और कम से कम इन दरबारों में तो तुम अपनी नजरें पाक रखो। गुरु सब पढ़ता है, सब जानता है, और इतना बड़ा चांटा पड़ेगा आपको प्रकृति का। जो पुलिस और संत ये समाज के लिए जीते हैं, जो बात से नहीं समझा वो बेत से समझता है, पुलिस के बेत से उसे डंडे पड़ते हैं। जो यहां नहीं सुधरा है वहां डंडे पड़ते हैं, और जिसने गुरु की बात को नहीं समझा है तो यमराज के डंडे पड़ते हैं। इधर यमराज के पड़ते हैं बेत, उधर पुलिस के पड़ते हैं। यम के दूतों से जब काम पड़ेगा काम दूतों से, धरेंगे मार जूतों से। उन जूतों से बचना हो तो गुरु की बात को समझना, वो बेत से बचना हो तो पुलिस की बात को समझना। ये समाज के लिए है। लाखों करोड़ों में से कोई एक होता है जो अपना जीवन समाज के लिए समर्पित करता है। उसका अपना निजी जीवन कुछ भी नहीं होता है, उसका अपना निजी सुख दुख कुछ भी नहीं होता है। जो कुछ होता है उसका वो सब समाज के लिए होता है। जो अपने लिए जीता है वो मर जाए तो अच्छा, और जो औरों के लिए मर जाता है वो मर के भी अमर हो जाता है। अमर हो जाता है। बचपन में मां का आशीर्वाद, क्यों? वो बचपन को संवार देती है, वो ऐसा निर्माण करती है। बेटा सोना भी किसी का पड़ा हो तो छू मत लेना, नहीं तो बताई दीजिए वहां से उठे लाजे ना सामान। ऐसी मां बच्चे को डाकू बनाएगी और धल लेगी घर में, अच्छो कर ले आयो और भी उठा लाजे कोई से सामान, है नहीं? एक डाकू को फांसी होने लगी। उसने कहा आखिरी समय में मेरी मां के दर्शन करना चाहता हूं। उसकी मां को बुलाया, और जैसे ही उसकी मां सामने खड़ी हुई और उसकी बेड़ियां हाथ से खोली कि मां को आलिंगन कर ले, मां उसका आलिंगन कर ले, मां और बेटे का मिलन हो जाए। और जैसे ही बेड़ियां खोली और वो मां की गर्दन मसलने लगा। इसे मर तो रहा हूं, फांसी की तो सजा हो ही रही है, एक और हत्या सही। उन्होंने कहा तू क्यों रे, तू मां के दर्शन करना चाहता? उनकी इसी मां ने मेरे को डाकू बनाया है। छोटे छोटे सामान उठा के लाता था तो झड़ धरती थी। अच्छा कर बेटा, वाह मां तुम्हारे ऊपर कितनी बड़ी जवाबदारी है। इस समाज को क्या दोगी आप माताएं? एक कचरे का ढेर, ऐसी औलाद क्या दोगी इस समाज को? कितनी बड़ी जवाबदारी। इस राष्ट्र को आप क्या सौंप रही हो? कैसी औलाद का निर्माण कर रही हैं आप? तो कितनी बड़ी जवाबदारी आपके ऊपर। चोट्टा वो समाज को चोट्टा बना देगा, लुटेरा लुटेरा बनाएगा, शराबी शराबी बना देगा। इसलिए बचपन में मां का आशीर्वाद चाहिए कि मां संवार दे बस अपने बच्चे को।